को हम पढ़ रहे हैं, उसमें पहले एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है, आपको मिसिंग टर्म ढूंढनी है। पहले पार्ट में एपी ऐसे है 2 कामा फिर मिसिंग है टर्म, उसके बाद लास्ट टर्म 26 है, यानी इस एपी में लास्ट टर्म 26 है। लास्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, उसको हम ए एन आमतौर पे लिखते हैं। ए एन फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। लेकिन टर्म्स यहाँ 3 ही है, इसलिए ये A3 है, ये लास्ट टर्म है A3। तो A3 हम क्या लिखेंगे, A3 इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 3 माइनस 1 इंटू डी, वो आएगा 2D, ठीक है ना। आपको सेकंड टर्म चाहिए, पहली टर्म मालूम है, पहली टर्म अगर मालूम हो सेकंड टर्म निकलती है अगर कॉमन डिफरेंस आपको मालूम हो। कॉमन डिफरेंस हर टर्म को ऐड करते जाएंगे कि उसके बाद वाली टर्म निकलती है, यानी 2 पहली टर्म है, जो कॉमन डिफरेंस जी अगर मालूम होगा आप 2 के साथ ऐड करेंगे उसको, उसके बाद वाली सेकंड टर्म आपको निकलेगी। तो इधर किसकी जरूरत है, फिर डी हमें चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें आपको डी निकलेगा। A3 तो दिया हुआ है, वो कितना है, वह है 26 इज इक्वल ए, वो फर्स्ट टर्म है 2, ए फर्स्ट टर्म है ना, प्लस 2D, डी नहीं, डी मालूम नहीं, डी चाहिए आपको। तो 2 ट्रांसपोज करो, यहां लेके आओ, 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2D, 26 माइनस 2 24 इज इक्वल टू 2D, ये सिर्फ D इज इक्वल 2 इंटू है, यहां जाएगा तो 24 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2 12 जा, 12 इज इक्वल टू D, D इज इक्वल टू 12। अब जब D मालूम है, यानी कॉमन डिफरेंस मालूम है, पहली टर्म आपको मालूम है, तो क्या लिखेंगे आप कि सेकंड टर्म A2 जो है वो पहली टर्म 2 प्लस कॉमन डिफरेंस 12, समझ रहे ना आप, वो कितना होगा 14, तो यहां 14 आएगा, ठीक है ना। हर टर्म AP की D कॉमन डिफरेंस ऐड करने से निकलता है, ये मालूम, इसको D ऐड करो, वो 12 है, 14 बनेगा, इसको फिर D ऐड करो, ये टर्म जितने भी टर्म चाहिए आप D ऐड करते जाओ, कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ आप। दूसरे पार्ट में आपको पहली टर्म नहीं है, A नहीं मालूम है, वो मिसिंग है, और फिर A2 मालूम है, A3 मिसिंग है, A4 दिया हुआ है आपको, यहाँ A2 और A4 गिवन है, इन्हीं को लेकर के हम A और D ढूंढेंगे। देखो A अलग से पहले ढूंढना है, फिर ये जो थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म हमें पता चलेगा अगर D मालूम होगा, हमें फर्स्ट टर्म भी पता चल सकता है अगर D मालूम होगा, ठीक है ना। ये टर्म तो आसान, D मालूम, 13 को ऐड करेंगे D, तो ये टर्म आएगी। देखो आप ऐसा करो, अब 13 और 3, 13 है सेकंड टर्म, आप लिखो A2 है 13, ठीक है। लेकिन जो फार्मूला है AN किसके बराबर होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 डी, N 2 है तो वो आएगा A प्लस, जब n होता है तो A प्लस एन माइनस 1 डी, लेकिन n यहां 2 है तो 2 माइनस 1 डी, 2 माइनस 1 1 होता है तो 1D आएगा, यानी D आएगा वो, ठीक है। लेकिन A2 का वैल्यू दिया हुआ है, A2 सेकंड टर्म है, वो दिया हुआ 13 है, तो आप लिखो 13 इज इक्वल टू A प्लस D। यहां हम इसको ऐसे लिखेंगे, पहले जो RHS है उसको LHS बनाएंगे ना, ऐसे लिखेंगे हम, A प्लस D ऐसे भी रख सकते हैं, A प्लस D इज इक्वल टू 13, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दो, ठीक है। फिर जो लास्ट टर्म है, ये कौन सी टर्म आती है, ये 4 टर्म आती है, इसको भी लेकर के इक्वेशन बनाओ, फिर उन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, वहां A और D का वैल्यू निकलेगा, वही हमें चाहिए अभी। वो जो A4 है, A4 किसके बराबर है, वो 3, लेकिन अगर देखेंगे हम A4 जो फार्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 डी, N4 है तो वो आएगा A प्लस 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 वो होता है 3 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी आता है, तो यहाँ 4 माइनस 1 इंटू डी, 4 माइनस 1 3 होता है तो 3D आएगा। लेकिन A4 गिवन है ना, A4 का वैल्यू दिया है, वो कितना है 4 टर्म, वो 3 है, 3 इज इक्वल A प्लस 3D, या मैं ऐसे लिखूं इसको कि A प्लस 3D, पहले लिखता हूं RHS को LHS बनाता हूं, पहले ये लिखता हूं मैं, A प्लस 3D इज इक्वल 3, इसको इक्वेशन सेकंड आपको।
अब देखो जरा इक्वेशन फर्स्ट को, आप इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन फर्स्ट यहाँ a प्लस डी 13 के बराबर ये है, और ये इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इसको आप इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। सॉल्व करने का क्या मतलब है, इसमें a और d का वैल्यू इन दो इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं बाय इलिमिनेटिंग कोफिशिएंट्स। उसमें हम क्या देखते थे, यहां वेरिएबल है a और d चाहिए आपको, ये दो वेरिएबल्स है, इसमें भी a और d देखो आप, ये पहली टर्म है और इधर ये पहली टर्म है, a है, दोनों सेम है, कोफिशिएंट भी इनका सेम है, साइन भी इनका सेम है। आपको याद है क्या करते थे कि हम अगर ऐसी दो इक्वेशंस होती थी, हमें वो इलिमिनेशन मेथड से वो सॉल्व करनी होती थी। हम कोई एक टर्म का कोफिशिएंट सेम करते थे, या x वाले टर्म का या y वाले टर्म का। यहाँ x y के बदले a और d है, और यहाँ पहले से ही पहली a टर्म जो है, इसकी a टर्म और इसकी a वाली टर्म सेम है, कोफिशिएंट भी उनका 1 है, साइन भी उनका सेम है। तो क्या करते थे तब हम उस वक्त दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते थे। ठीक, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे पहले सेकंड इक्वेशन को लिखना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इज इक्वल टू 3। फिर उसके बाद लिखूं नीचे में पहली इक्वेशन a प्लस डी इज इक्वल टू 13। ठीक है ना, हमने लिखा ना सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी हमें इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड में से। तो सेकंड इक्वेशन पहले लिखेंगे, ये वाली इक्वेशन, फिर लिखेंगे पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन जो ये है। अब सब्ट्रैक्शन जब करते तो क्या बताया मैंने आपको, ये जो साइन इसके आगे वो कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब वो प्लस है, वो चेंज होगा माइनस बन जाएगा, और ये साइन प्लस है ये भी माइनस बन जाएगा, यहां भी साइन चेंज होगा माइनस बन जाएगा। सब्ट्रैक्शन को तो ऐसा होता है, प्लस a माइनस a 0 बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 0, और यहाँ 3d प्लस 3d माइनस d, अब ये प्लस नहीं रहा माइनस बना है, प्लस 3d और माइनस 1d सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना, 3d में से एक d सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2d रहेगा, प्लस 2d इज इक्वल, यहां 3 प्लस 13 था लेकिन इसका साइन चेंज हुआ माइनस बना, 3 और 13, अब एक प्लस है एक माइनस है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 13 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 10 आएगा, फिर बड़े का साइन रहेगा तो यहाँ माइनस आएगा। हमें सिर्फ d चाहिए, d इज इक्वल -10, ये 2 यहां लाओ, इंटू यहां डिवाइड हो जाएगा, 2 फिर कैंसिलेशन होगी, 2 1 जा 2 5 जा, तो d इज इक्वल माइनस क्या रहा यहाँ 5 डिवाइड बाय 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है, d आपका -5 आया, कॉमन डिफरेंस -5 है, कॉमन डिफरेंस पता चला। अब पहली टर्म आपको पता करनी है, a आपको पता करना है जो यहां, आप कॉमन डिफरेंस को लेकर के ये टर्म तो पता चली आपको, समझ गए आप, ये कौन सी टर्म है a3 कैसे, आप सेकंड टर्म को अगर कॉमन डिफरेंस -5 ऐड करेंगे ना तो ये टर्म आएगी। ठीक, ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पहले फर्स्ट टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म है a, वो आप इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन फर्स्ट है ये वाली इक्वेशन, या इस इक्वेशन में d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो। आप लिखो सब्स्टिट्यूट d इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो d का वैल्यू, d को रिप्लेस करना है -5 से, बाकी सारी इक्वेशन जैसी है वैसे लिखने, a ऐसे लिखेंगे, प्लस ऐसे लिखेंगे, फिर d के बदले क्या लिखें, -5 इज इक्वल टू 13, a प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस -5 इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल -5 वहां जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, 13 प्लस 5 होता है 18, तो पहली टर्म 18 है, ये मिसिंग थी। फिर सेकंड मालूम है, थर्ड के लिए सीधे आप ये कर सकते हैं, सेकंड टर्म 13 है, या इसमें आप या सीधे 13 प्लस
प्लस ऐड करेंगे इसको कॉमन डिफरेंस डी, वो क्या है -5। तो 13 प्लस -5, 13 -5 कितना होता है 8, तो ये 8 है। ठीक है ना। या आप ऐसे कर सकते हैं कि A3 जो है, यहां मैं लिखता हूं A3 होता है A प्लस 2D। A3 है ना, AN है A प्लस n माइनस 1 टू D, उस हिसाब से A3 क्या आएगा, A3 आएगा A प्लस 3 माइनस 1 टू D। 3 माइनस 1 होता है 2, इसलिए मैं लिख रहा हूं 2D। इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि A है कितना 18 प्लस D है 5, 2 इंटू -5, ये कैलकुलेट करके जो आएगा ऐसे भी A3 आप ढूंढ सकते हो, और ऐसे भी जब D पता चला तो ऐसे भी ढूंढ सकते हो, जैसे मैंने यहां किया कि इसी टर्म को फिर ऐड किया D, क्योंकि हर टर्म हमें निकलती है, हर कंसेक्यूटिव टर्म निकलती है कॉमन डिफरेंस के ऐड करने से। पहले टर्म मालूम है उसको ऐड करो कॉमन डिफरेंस, दूसरी टर्म मालूम है उसको ऐड करो कॉमन डिफरेंस, तीसरी टर्म आएगी उसको ऐड करो कॉमन डिफरेंस, तो 4 टर्म आएगी। ऐसी टर्म्स एपी की निकलती है। ठीक है ना, तो ऐसे या ऐसे करो। समझ गया, पूरा समझ में आया। चलो आगे देखो, थर्ड पार्ट है। इसमें पहली टर्म यानी ए मालूम है, A1 या A इसको लिखते हैं, वो 5 है, और लास्ट टर्म वो 4, 4 ही टर्म्स है, और लास्ट टर्म A4 आएगा। वो A4 दिया हुआ है कितना है 9 1/2। 9 1/2 इसको प्योर बनाओ, 9 2 18 प्लस 1 19 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब A4 का फार्मूला लिखो, A4 A प्लस n माइनस 1 टू D, तो A4 कितना आएगा A प्लस 4 माइनस 1, n माइनस 1 आता है ना, n 4 है, तो 4 माइनस 1 होता है 3 इंटू D, ऐसे आएगा। A4 दिया हुआ है वो 19/2 है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 4 टर्म का, और A कितना है A भी मालूम है वो 5 है, प्लस 3D। ठीक है जी, D आपको यहां से निकल सकता है। अब 5 को यहां लाओ, 19/2 माइनस 5 इज इक्वल 3D। यहां 5 को 5 में 1 भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 19 इंटू 1 19 माइनस 5 2 10 डिवाइड बाई 2 1 2 इज इक्वल टू 3D। समझ रहे हैं आप। तो 19 माइनस 10 कितना होता है, 19 माइनस 10 9, 9/2 इज इक्वल टू 3D। आपको सिर्फ D चाहिए, 3 यहां इंटू है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, यहां ऑलरेडी डिवाइड है 2, तो ये ऐसे 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 के साथ इंटू हो जाएगा वो। ठीक है ना, इज इक्वल टू D। तो यहां कैंसिलेशन होगी, 3 1 3 3 9, इंटू है ना ये दोनों, ऐसे कैंसिलेशन कर सकते, 3 1 3 3 9, तो फिर वहां 3 रहा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 1 अब हुआ, क्योंकि 1 बना, 2 1 2, D इज इक्वल टू 3/2। D पता चला आपको, कॉमन डिफरेंस पता चला आपको। पहली टर्म मालूम है वो 5 है, तो सेकंड टर्म A2 कितनी होगी, सेकंड टर्म A2 होता है A प्लस 2 माइनस 1 n माइनस 1 टू D, 2 माइनस 1 यानी 1D, A प्लस D। तो A2 का वैल्यू आएगा A कितना है 5 प्लस 3/2, इसको 5 में 1 लिखो, 5 2 10 प्लस 3 1 3 डिवाइड बाई 2 1 2, तो वो 13/2, 13/2, ये 13/2 है। अब इसको इस तरह मिक्सड भी बना सकते हैं, कर सकते हो वो, ये फिर उसके बाद जो A3 है, A3 होगा A प्लस 3 माइनस 1 D यानी 2D। A3 आएगा, A है 5 प्लस 2 इंटू D कितना है 3/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिलेशन ऐसे होता है मल्टीप्लिकेशन में, 2 1 2 1 A3 इज इक्वल 5 प्लस यहां सिर्फ 3 बचा, A3 इज इक्वल टू 8, तो A3 8 है। समझ रहे हैं आप। बाकी पार्ट्स अब देखो अगर क्या क्या कर सकते हो इसमें आप। ठीक है ना।